हाय, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। कल जब मैंने न्यू मून यानी कि अमावस्या का वीडियो डाला तो मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आई कि हमें इस न्यू मून पे कैसे मैनिफेस्ट करना है। मुझे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स बता दीजिए, या हमने लास्ट टाइम ऐसे मैनिफेस्ट किया था, इस बार न्यू मून पे हमें क्या करना है। तो ये वीडियो उन्हीं सब चीज़ों को आंसर करने के लिए है। हम बात कर रहे हैं न्यू मून की। न्यू मून मतलब अमावस्या। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी, जो न्यू मून रिचुअल का एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लास्ट में भी यही एक्सप्लेन किया था कि न्यू मून इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, टू सीड न्यू हैबिट्स, टू इनकलकेट न्यू लाइफ स्टाइल, टू फोकस ऑन वन एरिया ऑफ माई लाइफ। चाहे मैं हेल्थ पे फोकस करूँ, चाहे मैं वेल्थ पे फोकस करूँ, चाहे मैं प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करूँ, चाहे मैं पर्सनल लाइफ पे फोकस करूँ। I can manifest a new job, I can manifest some new clients, whatever I want to manifest. New moon is a fresh start. New moon is a time for new beginnings. New moon, new beginnings. So इसीलिए इस टाइम पे हमें वो मैनिफेस्ट करनी है न्यू हैबिट्स, न्यू सीडलिंग्स, जो कि हम चाहते हैं अपने लाइफ में वेलकम करना। एवरी न्यू मून वी हैव टू take up those habits which are good for me, which are fruitful for me, and which one are very important for me. रिचुअल मैं बेलीफ से रिलेटेड आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि इस बार का न्यू मून जो होगा वो होगा वर्गो साइन में। वर्गो साइन मतलब कन्या राशि, और कन्या राशि रिप्रेजेंट करती है अर्थ को। अर्थ जो हमारा एलिमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या स्पेशल अपने रिचुअल में करें, किस तरीके से इसको हम इंक्लूड करें अपने मैनिफेस्टेशन को और पावरफुल बनाने के लिए, हम सब इसी बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, आपको करना क्या है, यू हैव टू क्लेंज योर स्पेस। जिस भी स्पेस पे आप चाहते हैं बैठ के मेडिटेशन करना, किसी भी स्पेस पे आप चाहते हैं कि यहीं पे बैठ के मैं मैनिफेस्ट करूं, मैं ये रिचुअल फॉलो करूं, तो सबसे पहले आप उस स्पेस की एनर्जी को क्लेंस कर लीजिए। क्योंकि हम अगर एक ही स्पेस को बार बार यूज़ करते हैं एक ही चीज़ के लिए, वहाँ पे कुछ स्टैगनेंट एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ अ दिया। जैसे हम लोग पूजा घर में एक दिया जलाते हैं, वैसे ही एक दिया आप जलाइए। अपनी पूरी प्लेस पे आप उस दिया को दिखाइए और उसकी एनर्जी को पूरी जगह फैला दीजिए अपनी पूरी स्पेस में। और इस तरीके का विजुअलाइज कीजिए कि ये जो लाइट है ये उस स्टैगनेंट एनर्जी को जला रही है, ख़त्म कर रही है, और वहाँ पे सब जगह पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अगर आप इंसेंस स्टिक यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप सेज का जो बंडल आता है उसे यूज़ कर रहे हैं, तो आप हर जगह पे उसको लाइट करके उसके स्मोक से सब कुछ स्मज कर दीजिए। हर जगह पे वो स्मोक, आप जिस तरीके से हम आरती दिखाते हैं भगवान जी को, सेम एग्जैक्टली तरीके से आप अपनी स्पेस को जहाँ बैठेंगे वहाँ पे आप अपना जर्नल, आप अपना पेन, हर चीज़ को अच्छे से क्लेंस कर लीजिए। अगर आप इसी तरीके से सेज यूज़ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस यूज़ करना है। थर्ड चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप गंगा जल अपनी स्पेस को क्लेंस करने के लिए। तो गंगा जल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। हर जगह गंगा जल को स्प्रिंकल करके आप अपनी स्पेस क्लेंस कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा कि आपको अब यहाँ पे बैठ के, अपने सीट पे बैठ के, जैसे आपने अभी क्लेंस किया है, वहाँ पे बैठ के आपको अपने हार्ट चक्रा पे हैंड्स रख के और अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करना है। यू नीड टू काम डाउन, यू नीड टू पॉज फॉर अ वाइल। बहुत ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से रुकिए और अपने आप को सिर्फ ब्रीदिंग पे काम कीजिए। अपने जितना भी टाइम आपको सांस लेने में लगता है उतना ही टाइम आपको सांस छोड़ने में लगना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट वीडियो में भी मैंने यही क्लियर किया था कि अगर या तो आप ओम चैंट कीजिए, अगर आप ओम चैंट नहीं कर सकते सो ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कीजिए और आंख बंद करके अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो यू कैन फिक्स योर विजन, फिक्स योर आई साइट ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट। वहीं पे फिक्स रखिए और अपने आप को काम डाउन कीजिए। क्योंकि कभी भी हम मैनिफेस्टेशन रश में नहीं करते हैं। कभी भी हम मैनिफेस्टेशन जब करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर थॉट्स। सो इफ आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल इनसाइड, द मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू बी वेरी क्विक। सो अब आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे, जो कि है एक्चुअल रिचुअल। एक्चुअल रिचुअल में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? फर्स्ट आपको चाहिए एक बे लीफ।
वो बे लीफ साइज़ कोई भी हो सकता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आपको चाहिए एक कैंडल या एक दिया। मैं प्रेफर करती हूँ दिया, बिकॉज हमारा कल्चर दिए से ही रिलेटेड है। तो एक देसी घी का दिया अगर सेफ है जलाना, और अगर आप जला सकते हैं तो एक देसी घी का दिया जला लीजिए वहाँ पे। थर्ड चीज़, आपको चाहिए एक पेन। एनी पेन विल वर्क। मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ रेड पेन। अब आपके पास है एक बे लीफ, आपके पास है एक पेन, आपके पास है एक दिया, और आपके पास है अपनी इंटेंशन कि आप क्या चाहते हैं। इंटेंशन मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, कुछ भी अंदर अपने लाइफ में इंक्लूड करने की इंटेंशन होनी चाहिए, ना कि कोई भी ऐसी बैड हैबिट या कोई भी ऐसी इंटेंशन जिसे आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। उस बे लीफ पे आप अपनी इंटेंशंस लिखिए। इंटेंशंस ध्यान क्या रखना है लिखते हुए? सबसे पहली चीज़, आपको 2 या 3 वर्ड में अपनी इंटेंशंस लिख देनी है। सेकंड चीज़, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस पर्सन का नाम ज़रूर लिखिए। क्या रिलेशन उसके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर लिखिए। लिखने के बाद आप सपोज़ आपने इस बेलीफ पे यहाँ पे लिखा, और अपने हाथ में आप उसको उल्टे हाथ में रख लीजिए, सीधे हाथ से उसको कवर कर लीजिए लिखने के बाद। उसके बाद आप उसे अपने हार्ट चक्र के पास वापस लाके एनर्जाइज कीजिए। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि जैसे आपकी जो इंटेंशंस हैं, जो आपने अभी अभी लिखा है इस बिलीफ पे, दैट हैज़ कम ट्रू। और उसको हमें पूरी तरीके से एनर्जाइज करना है। मन में ऐसी फीलिंग लाइए, मन में ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि सब कुछ एक्चुअली आपने अचीव कर लिया है, आपके साथ ऐसा एक्चुअली हो गया है। अगर आपने किसी पर्सन के लिए मैनिफेस्ट किया है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है। अगर आपने किसी जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया है, वो जॉब आपको मिल गई है। अगर आपने किसी नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए या अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट किया है, तो वो ग्रोथ आपको मिल गई है। सो यू हैव टू विजुअलाइज कि वो ग्रोथ मिलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, वो ग्रोथ मिलने के बाद आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। उस तरीके से आपके सारे के सारे इंटेंशंस उस बे लीफ में आ जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला न्यू मून इट इज़ इन वर्गो साइन। करना क्या है वर्गो साइन की वजह से? अर्थ एलिमेंट है। तो अब आपको ये बेलीफ घर के किसी गमले में आप उसको बरी कर दीजिए। सो ये चीज़ हमें न्यू मून पे फॉलो करनी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन रिचुअल है और इसके 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये मैनिफेस्टेशन रिचुअल ज़रूर करें। न्यू मून की डेट है 25 सितंबर, इसका मतलब संडे को। संडे को आप ये रिचुअल 10 o'clock से लेकर 12 o'clock के बीच में कभी भी कर सकते हैं। और अपनी, अगर आपके घर में कोई मिट्टी का इंतज़ाम नहीं है जहाँ पे आप उसे दबा सकते हैं अपनी विश को, तो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग अच्छे से आप उसे विजुअलाइज करके आप उसे कहीं ना कहीं अपनी बुक में दबा दीजिए, अपने जर्नल में दबा दीजिए, अपनी डायरी में दबा दीजिए। उसके बाद आप अगली सुबह मंदिर चले जाइए, क्योंकि नवरात्रा है अगले मंडे। माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, उनके दर्शन कीजिए, और फिर मंदिर में वहीं पे मिट्टी हटा के वहाँ पे अपनी विश को दबा दीजिए। भगवान जी से भी ये प्रार्थना कीजिए कि देवी माँ, मेरी इस विश को आप प्लीज़ सक्सेसफुल बना दो, ट्रू कर दो, और मेरी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाना चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी याद आया कि जब भी हम लोग ऐसी विश मांगते हैं भगवान से कि भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो, उसके बाद हमें लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है जब हमने अपनी मैनिफेस्टेशन के बाद उसको एनर्जाइज किया था, तो हमने क्या एनर्जाइज किया था, क्या विजुलाइज किया था कि मेरी विश फुलफिल हो गई है, एक्चुअली मैंने वो सब अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब अब क्या है, ये अचीव कर लिया, अब किसी नेक्स्ट गोल के बारे में सोचो। तो इसीलिए अब हमें नेक्स्ट गोल के बारे में सोचना है। इस बारे में बिल्कुल एंशियस नहीं होना कि हुआ तो है नहीं, कब होगा, अरे मैं देखूंगी कैसे हो जाएगा, अरे मेरे को पता करना है कि कैसे हो जाएगा। आपको इस चीज़ के बारे में कुछ वरी नहीं करना। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। आपने उन्हें अपनी विश बता दी, अब आपका काम है काम करते रहना। आपका काम है, आपके हाथ में क्या है, कर्म करते रहना, वो करते रहिए, भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए। नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाइए, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, फॉलो कैस्ट्रोलॉजी। बाय।